हेलो डियर स्टूडेंट, आपका अपने चैनल द पीसीएम पॉइंट में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए किसी भी कोण का मान आसानी से सिखाने जा रहा हूं। आप ये जो टेबल देख रहे हैं, आप इसको याद करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन मैं आज आपको वो तरीका बताऊंगा जिससे आप किसी भी कोण का मान आसानी से आप निकाल पाएंगे। आपको ज़रा सा भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले 0 से लेकर 90 अंश तक का मान मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहला नंबर इस तरह लिख लें, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। 0 से लेकर के 90 अंश तक का मान इस तरह से आप नोट कर लीजिए। उसके बाद में प्रत्येक के नीचे क्रम से लिख दीजिए करने में 0, स्क्वायर रूट 0, स्क्वायर रूट 0 क्रम से 0 से लेकर के 4 तक। 4 है तो 0 से लेकर के 4 तक 0, 1, 2, 3 एंड 4। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से आप पहले लिख लीजिए क्रम से। अब प्रत्येक को क्या करेंगे, जब आप स्क्वायर रूट 4 से करने में 4 से प्रत्येक को भाग दे देंगे तो जो आंसर आएगा वो किसके लिए होगा, साइन के लिए। किसके लिए होगा बेटा, साइन थीटा के लिए। ये जो मान आएगा प्रत्येक के लिए वो साइन थीटा के लिए मान आ जाएगा। तो प्रत्येक को स्क्वायर रूट 4 से क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए। ओके स्टूडेंट, अब इसको क्या कर लीजिए, देखिए फिर से 0 से लेकर 90 तक ऐसे मान नोट कर लीजिए। उसके बाद में आप ध्यान रखें क्या है, 0 से लेकर के 4 तक इस तरह से स्क्वायर रूट में अंक लिख लीजिए और प्रत्येक को स्क्वायर रूट 4 से करने में 4 से भाग दे दीजिए। तो जो ये आंसर आया है वही क्या है, साइन का मान है। ओके स्टूडेंट, अब इसको हम सरल कर लेंगे क्योंकि ऐसा मान तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। अब इसको सरल कर लेंगे तो आपके लिए साइन की वैल्यू पता हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो 0 को किसी भी नंबर से भाग देने पर 0/100 कितना होता है, 0 होता है। किसी भी नंबर से 0 को भाग देने पर क्या आता है, 0 आता है। ओके, तो आपको क्या हो गया, 0। करनी में 0 का मान क्या होता है, 0 होता है। और करनी में 1 का मान क्या होता है, 1 होता है। करनी में 4 का मान कितना होता है डियर स्टूडेंट, 2 होता है। ओके, तो आप इसको याद रखिए, 0 का मान 0, करनी में 1 का मान 1 और 4 का मान क्या होता है, 2 होता है। ओके, वर्गमूल जिसको कहते हैं, स्क्वायर रूट। ओके, तो 0 को किसी भी नंबर से भाग देने पर 0 आया और 1 का मतलब तो 1 हो गया वर्गमूल और 4 का मतलब क्या हो गया, 2, 4 का वर्गमूल। और ये करने में तो ऐसे ही रहेगा और इसका वर्गमूल कितना हो गया, 2 हो गया। करने में 3 वैसे रहेगा और 4 का वर्गमूल कितना हो गया, स्क्वायर रूट 2 हो गया। और ये देखिए सेम वैल्यू है, सेम नंबर तो कट करके क्या हो गया, 1 हो गया। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पर इसको देख लीजिए, आप क्या करेंगे, करने में 2 से स्क्वायर रूट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। स्क्वायर रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। करने में 2 से ऊपर नीचे क्या कर दिया आपने, मल्टीप्लाई कर दिया। अब करने में 2 करने 2 मल्टीप्लाई होने पर क्या हो जाता है, डायरेक्ट क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। क्या हो जाता है, 2। ऐसा कर दीजिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और बटे 2 करने में 2 और 4 का मतलब क्या होता है, करने में 2 होता है। 4 का मतलब क्या होता है, 2 और 2 करने में 2, तो 2 से 2 क्या हो गया, कट गया। तो 1 करने में 2 आपका मान आ गया। तो हम इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 करने में 2 यहाँ पर वैल्यू हम लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो हम इसको क्या लिख दे रहे हैं, 1 करने में 2। ओके, तो देखिए साइन 0 अंश का मान क्या है, 0। साइन 30 डिग्री का मान क्या है, हाफ, 1/2। साइन 45 डिग्री का मान क्या है, 1/√2, 1 करने में 2। साइन 60 का मान कितना है, स्क्वायर रूट 3/2, करने में 3/2। साइन 90 का मान कितना है, 1। साइन 90 का मान क्या है, देख रहे हैं आप कितना आसानी से निकाल पाए। अब मैं आपको कास के लिए मान निकालने जा रहा हूँ। किसके लिए निकालने जा रहा हूँ, कास के लिए। ओके स्टूडेंट, तो कास थीटा के लिए, कास थीटा के लिए क्या नियम है, इसके लिए भी वही लिख दीजिए, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ओके स्टूडेंट, तो आप देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे 0 से चालू करके 4 तक गए थे, अब क्या इसमें उल्टा चालू करेंगे, करने में 4 से चालू करेंगे।
अपोजिट क्रम में, इधर वो 0 से चालू करके 4 गए हैं, अब इधर 4 से चालू करके 0, क्या हो जाएगा? ओके स्टूडेंट, अब प्रत्येक को क्या कर दीजिए, करने में 4 से, स्क्वायर रूट से 4 से इसको भी भाग दे दीजिए, स्क्वायर रूट 4 से क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए। ओके स्टूडेंट, आपने क्या किया, प्रत्येक को क्या कर दिया, स्क्वायर रूट 4 से डिवाइड कर दिया। अब इसका मान बताइए, सेम नंबर क्या हो गया, कट जाएगा तो क्या आ गया, 1 आ गया। अब ये क्या है, स्क्वायर रूट 3 रहेगा ही, और स्क्वायर रूट 4 का मान कितना होता है, 2 होता है, और ये आपका स्क्वायर रूट 2 रहेगा ही, और स्क्वायर रूट 4 का मान कितना होता है, 2 होता है। 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 ही होता है, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 होता है। ओके, स्क्वायर रूट 0 की वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, और किसी भी नंबर को 0 होता है, और किसी नंबर से 0 को डिवाइड करने पर, किसी भी नंबर से, संख्या से 0 को डिवाइड करने पर क्या आता है, 0 ही आता है। ओके स्टूडेंट, तो देख रहे हैं आप, ये कास के लिए मान क्या हो गया, कास थीटा का मान हो गया। देखिए थीटा का मान यहाँ 0 डिग्री, थीटा का मान क्या है, 0 डिग्री, तो कास 0 अंश का मान क्या होता है, 1। देख रहे हैं कास 0 अंश का मान क्या है, 1 है, और कास 30 डिग्री का मान करने में 3/2 है। कास 30 डिग्री का मान क्या, करने में 3/2 है। कास 45 अंश का मान 1 करने में 2। अब इसको मैंने सरल किया था, तो ये क्या है, 1 करने में 2। इसको आप करने में 2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, करने में 2 से ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका, ये ऊपर क्या हो गया, ये 2 हो गया, और बट्टे क्या, 2 करने में 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या होगा, 1 करने में 2 आया। तो ये क्या हो गया, इसकी जगह हम क्या लिख दे रहे हैं, 1 करने में 2। तो देख रहे हैं डियर, साइन का 60 अंश का मान 1/2, और कास 90 अंश का मान 0। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं मान। मैं आपको बताने जा रहा हूँ किसके लिए, टेन के लिए। किसके लिए मैं बताने जा रहा हूँ, टेन थीटा के लिए, टेन थीटा के लिए। तो आप क्या करते जानते हैं, टेन थीटा का मान कैसे निकाला जाता है। टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कास थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कास थीटा। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कास थीटा, आपका ये फार्मूला होता है। ओके स्टूडेंट, तो आप साइन और कास का मान तो निकाल चुके हैं, साइन और कास का मान निकाल चुके हैं, यहाँ पर रख दीजिए, तो टेन थीटा का मान भी आ जाएगा। जैसे बताइए 0 अंश का, ठीक है, टेन 0 अंश का मान क्या होता है, 0 होता है, साइन 0 बटे कास 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, उसी तरीके से जैसे आप क्या कर दीजिए, टेन आप 30 अंश का मान निकालना चाहते हैं, टेन 30 अंश का मान, तो साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2। साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2। यहाँ पहले इस तरह से लिख लीजिए, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कास थीटा होता है, तो थीटा का कोई भी मान रख लीजिए। जैसे टेन 30 अंश का मान निकालना चाहते हैं, तो साइन 30 अंश का मान आप निकाल चुके हैं, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, तो 1/2 लिखिए। और क्या है, ये कास 30 अंश का मान, कास 30 अंश का मान देख रहे हैं आप, करने में 3/2 है, करने में 3/2। ओके स्टूडेंट, तो आपका क्या हो गया, 1/2 वैसे रह जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 करने में 3, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, 1 करने में 3। तो देख रहे हैं डियर स्टूडेंट, टेन 30 अंश का मान कितना होता है, 1 करने में 3 होता है, आप देख पाए। उसी तरीके से यहाँ आप देखें, अब टेन 60 अंश का मान, टेन 60 अंश का मान क्या हो जाएगा, साइन 60 का मान बटे कास 60। ओके स्टूडेंट, टेन 60 बराबर साइन 60 बटे कास 60। साइन 60 का मान, साइन 60 अंश का मान कितना होता है, करने में 3/2 होता है, और कास 60 अंश का मान कितना होता है, 1/2। देख रहे हैं, अब क्या करेंगे, ये ऊपर जाए, अब देखिए साइन 60 अंश का मान करने में 3/2, और कास 60 अंश का मान कितना होता है, 1/2। तो ये क्या हो जाएगा, करने में 3/2 वैसे ही रहेगा, और ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, 2/1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा, ये आपका सीधा सीधा 2 से 2 कट गया, तो करने में 3 मान हो गया। टेन 60 अंश का मान देखिए, करने में 3 होता है। ओके स्टूडेंट, तो आप आसानी से इस तरह से किसी भी कोण का मान निकाल सकते हैं।
ओके स्टूडेंट, मैं आपको बताने जा रहा हूँ 180 अंश का मान, 270 अंश का मान, 360 अंश का मान कैसे निकालेंगे आसानी से। 0 से लेकर 90 अंश तक का मान आपको यदि मालूम है तो क्या होगा, आप किसी भी कोण का आप आसानी से मान निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट, यदि आपको साइन थीटा का मान मालूम हो गया, साइन थीटा का मान मालूम हो गया तो साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। ओके, तो आप यहाँ देख लीजिए साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कोसेक। तो साइन 0 अंश का मान 0, तो फिर कोसेक का मान क्या हो जाएगा, 1/0। क्या हो जाएगा, 1/0। जैसे देखिए साइन कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/sin थीटा। साइन का tan का आपने मान निकाल लिया। साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक थीटा। कास का अपोजिट क्या होता है, सेक थीटा। और tan का अपोजिट क्या होता है, काट थीटा। आसानी से ऐसे निकाल सकते हैं। जैसे कोसेक 0 डिग्री का मान, कोसेक 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, थीटा की जगह 0 डिग्री कर दीजिए तो 1/sin 0 हो जाएगा। थीटा का मान 0 डिग्री। साइन 1/sin 0 अंश का मान कितना होता है, 0 होता है। 1/0 का मतलब होता है अनंत, जिसको कहते हैं अनडिफाइंड। क्या कहते हैं, अनडिफाइंड, अपरिभाषित, अपरिभाषित। ओके स्टूडेंट, उसी तरीके से मैं बोलूँ कोसेक 30 अंश का मान, कोसेक 30 अंश का मान कितना हो जाएगा, तो 1/sin 30 रख दीजिए, साइन 30। तो 1 रहने दीजिए, साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है, 1/2। जब इसको क्या करेंगे, पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 2/1 हो जाएगा। तो आपका साइन कोसेक 30 का मान कितना होता है, 2 होता है। साइन 30 अंश का मान देखिए साइन 30 अंश का मान 1/2, कोसेक 30 अंश का मान क्या है, 2 हो जाएगा। ओके, रेसिप्रोकल में अपोजिट में क्या करते हैं, अंश बटे हर। 2/3 का अपोजिट क्या होता है, 3/2 होता है। ओके स्टूडेंट, और 5/4 का अपोजिट क्या होता है, 4/5। ओके, अपोजिट का मतलब अंश को हर बना दीजिए और हर को अंश, क्या कर दीजिए, अंश और हर की अदला बदली कर दीजिए। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से आप किसी भी कोण का मान निकाल सकते हैं। और मैं आपको 180, 270, 360 अंश का मान बताने जा रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहले हम क्या मान बताने के लिए आगे हम आपको एक वृत्त बना रहे हैं। ओके स्टूडेंट, ये x अक्ष है। ओके स्टूडेंट, x y y x अक्ष और y अक्ष, और ये क्या है, मूल बिंदु है। ये क्या है, मूल बिंदु है। ओके स्टूडेंट, यहाँ आपका मूल बिंदु हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट, तो अब मैं आपको यदि 0 से लेकर 90 अंश तक का मान आपको याद है तो आप 180, 270, 360 अंश का मान आप आसानी से बता सकते हैं। देखिए कैसे, इसके लिए मैं सबसे पहले आपको क्या बता रहा हूँ, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या बना लीजिए, एक वृत्त बना लीजिए। ओके, काट की तल पर ये x अक्ष हो गया, ये क्या हो गया, y अक्ष हो गया, x डैश y डैश। डियर स्टूडेंट, कार्तीय तल x अक्ष इधर क्या होता है, प्लस होता है, इधर क्या होता है, माइनस। y अक्ष इधर प्लस होता है और इधर क्या होता है, माइनस होता है। क्या होता है, माइनस। ओके स्टूडेंट, तो 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या कर लीजिए, आप वृत्त बना लीजिए। ये मान लिया आपने कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या है, आपका वृत्त बन गया। ओके स्टूडेंट, मैंने आपको कोण के विषय में बताया था कि यहाँ से चालू कर रहे हैं तो 0 डिग्री, यहाँ से चालू कर रहे हैं तो क्या हुआ, 0 डिग्री। अब ये क्या है, 90 डिग्री पर आ गए। 0 से कहाँ आ गए, 90 अंश आ गए। यहाँ पर क्या है, 90 अंश आ गए। 90 अंश के बाद यहाँ क्या आ गए, 180 अंश आ गए। फिर उसके बाद में 270, 9 त्रिक 27, प्रत्येक खाना 90 अंश का है। 90 डिग्री, 90 दूना 180, 9 त्रिक 27, उसके बाद में 360। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से आप कोण को समझ पा रहे हैं। तो वही चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये 1 सेंटीमीटर त्रिज्या है। क्या है, 1 सेंटीमीटर का ये क्या वृत्त का त्रिज्या है।
तो आप इसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर भी हो गया, 1 सेंटीमीटर इधर है, 1 सेंटीमीटर इधर हो गया। ओके स्टूडेंट, तो आप समझ पा रहे हैं। ये लंबाई क्या है, 1 सेंटीमीटर इधर और 1 सेंटीमीटर इधर है, 1 सेंटीमीटर इधर और 1 सेंटीमीटर ये है। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहला नंबर जैसे यहाँ पर 0 डिग्री है, क्या है 0 डिग्री और 360 डिग्री यहाँ पर बनता है। 0 डिग्री और क्यों, देखिए 0 डिग्री है और एक पूरा चक्कर लगा दिए तो एक पूरा चक्कर में 360 अंश बन जाता है, वहीं पर वापस आ गए तो ऐसा मानिए 0 डिग्री और 360 डिग्री यहाँ पर बनता है। उसके बाद में यहाँ क्या आ रहा है, 0 से कहाँ पहुँच गए 90 डिग्री पर बन गए, कहाँ पहुँच गए 90 डिग्री, यहाँ पर पहुँचे आप 90 अंश का कोण बन रहा है आपका। और फिर यहाँ क्या हो रहा है 180, कितना हो रहा है 180 डिग्री का कोण बन रहा है। ओके स्टूडेंट, फिर यहाँ क्या बना 270 डिग्री का कोण बन रहा है। ओके स्टूडेंट, तो आप इस तरह से पहले इनको आप समझ लें। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जैसे साइन 0 अंश का मान आपको बताने जा रहा हूँ। ये तो 0 से लेकर 90 अंश तक का मान आपको याद रहना चाहिए। ओके, तो साइन 0 अंश का मान कितना होता है 0, साइन 0 अंश का मान 0। तो देखिए इसके जस्ट अपोजिट 180 है, साइन 0 का मान 0, तो फिर साइन 180 अंश का मान भी 0 होगा। इसके अपोजिट मान क्या होते हैं, बराबर होते हैं, चिन्ह विपरीत हो सकता है। +1 इधर है तो इधर -1, ऊपर +1 है तो इधर -1 होगा, और मान क्या होता है, बराबर होता है। तो साइन 0 अंश का मान 0 देख रहे हैं आप, तो साइन 180 अंश का मान कितना हो जाएगा, साइन 180 अंश का मान भी 0 ही हो जाएगा। देख रहे हैं साइन 0 का मान 0, तो साइन 180 अंश का मान 0। ओके स्टूडेंट, और 360 अंश का मान भी उतना ही हो जाएगा, साइन 0 डिग्री, साइन 360 और साइन 180 अंश का मान तीनों के लिए क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देख रहे हैं साइन 0 अंश का मान 0, साइन 180 अंश का मान 0, साइन 360 अंश का मान 0, क्योंकि -0 नहीं होता है। ओके स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पर साइन 90 अंश का मान कितना होता है 1, साइन 90 अंश का मान 1। ये यहाँ से यहाँ तक दूरी 1 सेंटीमीटर आपने माना है, एक वृत्त की त्रिज्या क्या है 1 सेंटीमीटर है। ओके, ये दूरी 1 सेंटीमीटर ऊपर है, साइन 90 अंश का मान 1, तो इसका मतलब क्या हुआ, साइन 270 अंश का मान कितना होना चाहिए -1 होना चाहिए। मैंने आपको बताया ऊपर y प्लस होता है, नीचे y माइनस, और 1 सेंटीमीटर ये लंबाई है तो 1 सेंटीमीटर ये भी है। तो अब साइन 90 अंश का मान कितना होता है +1 होता है, तो साइन 270 अंश का मान कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। साइन 90 अंश का मान देखिए कितना होता है 1 होता है, तो आपका क्या हो जाएगा साइन 270 अंश का मान कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। साइन 270 अंश का मान क्या हो जाएगा -1। ओके स्टूडेंट, कैसे, क्योंकि साइन 90 डिग्री यहाँ बन रहा है और 270 अंश यहाँ बन रहा है, ये यहाँ देख रहे हो, ये नीचे क्या हो जाएगा आपका ऊपर प्लस नीचे माइनस। अब उसके आगे अब इसी तरीके से कास के लिए देख लीजिए, कास 0 डिग्री, कास 0 डिग्री का मान 1 होता है, कास 0 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है। ओके स्टूडेंट, तो कास 0 डिग्री का मान आप देख लीजिए क्या 1 है, और इसका मतलब कास 360 अंश का मान भी क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। 0 360 एक जगह बन रहा है, तो क्या हुआ कास 0 और कास 0 अंश का मान 1 और कास 360 अंश का मान भी 1 होगा। ओके स्टूडेंट, उसी तरीके से आप यहाँ समझे कास 90 अंश का मान, कास 90 अंश का मान क्या होता है 0 होता है, कास 90 अंश का मान क्या होता है 0, कास 90 अंश का मान 0 आपको याद है, तो 90 का मान 0 है तो 270 अंश का मान भी 0 होना चाहिए। कास 90 मान 0 तो कास 270 अंश का मान भी क्या होना चाहिए 0, यहाँ पर देख रहे हैं। उसी तरीके से देखिए कास 0 अंश का मान क्या होता है 1 होता है, कास 0 अंश का मान 1 होता है, तो कास 180 अंश का मान कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, इधर +1 और इधर -1। ओके स्टूडेंट, कास 0 का मान क्या होता है 1 होता है प्लस में, और तब उसके अपोजिट है तो कास 180 अंश का मान भी क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। यानी सामने वाले कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान बराबर होता है, सामने सामने कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात का मान बराबर होता है। इसका मान इसके बराबर होगा और इसका मान इसके मान के बराबर होगा, केवल हो सकता है चिन्ह विपरीत रहेगा, ऊपर प्लस रहेगा नीचे माइनस, इधर प्लस और इधर माइनस। तो कास 0 कास 360 अंश का मान +1, तो कास 180 अंश का मान कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। उसी तरीके से tan के लिए भी देख लीजिए, tan 0 अंश का मान 0, तो tan 180 अंश का मान भी 0, tan 0 tan 180 अंश का मान 0, tan 0
tan 360 अंश का मान 0, 0 360 अंश तो बराबर है, 180 अंश भी बराबर है। ओके स्टूडेंट, अब tan 90 अंश का मान क्या होता है? tan 90 अंश का मान क्या होता है? अनंत होता है। इसका मतलब 1/0, 1/0 यानी परिभाषित नहीं होता है। तो tan 270 अंश का मान भी क्या रहेगा? अपरिभाषित। tan 90 अंश अपरिभाषित है और क्या है आपका 270 अंश भी क्या है? अपरिभाषित है। ओके स्टूडेंट, अब जब साइन कास tan का आपको मान मालूम हो गया, साइन कास tan का मान मालूम हो गया, तो आप क्या इस नियम से लगा सकते हैं, काट थीटा बराबर क्या होता है? 1/tan थीटा, 1/tan थीटा। और कास थीटा बराबर सेक थीटा बराबर कितना होता है? सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। उसी तरीके से कोसेक थीटा बराबर क्या होता है आपका? अपोजिट। 6 त्रिकोण में 3 पात होते हैं, साइन कास tan और उसके 3 अपोजिट, 3 अपोजिट। ओके, टाइन और काट एक दूसरे का अपोजिट रेसिप्रोकल होता है, कास और सेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, कोसेक और साइन एक दूसरे का अपोजिट होता है। साइन कास tan का मान आप याद कर लीजिए, इसके आधार पर इनका मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो बताइए tan 180 अंश का, पहले देखिए tan 180 अंश का मान कितना है? tan 180 अंश का मान 0, tan 180 अंश का मान क्या दिखाई दे रहा है? 0। तो आप क्या कर दीजिए 1/0, यहाँ भी 0 डिग्री, यहाँ भी 0 डिग्री, काट 0 tan 0, थीटा का मान कोण थीटा है, यहाँ पर थीटा का मान क्या हो जा रहा है? 0 डिग्री। तो tan 0 का आंसर 0, 1/0 का मतलब क्या होता है? अनंत होता है। 1/0 का मान क्या होता है? अनंत। तो tan 180 अंश का मान 0, तो काट 0 का मान क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, उसी तरीके से आप क्या कर लीजिए, यहाँ tan 270 अंश का मान क्या? अनंत। tan 270 अंश का मान देख रहे हैं आप, अनंत है। तो tan 270 जब यहाँ पर tan 270 हो जाएगा, tan 270, तो फिर क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। यहाँ पर भी tan 270, तो 1/अनंत का मान कितना होता है? 0 होता है। याद 1/0 का, 0 से किसी भी संख्या को भाग देने पर अनंत आता है, 0 से किसी भी संख्या को भाग देने पर अनंत आता है, और 0 को किसी संख्या से भाग देने पर क्या आता है? 0 आता है। और 1/इनफाइनाइट, 1/अनंत का मान 0 होता है, याद रखिए। ओके, 1/0 अनंत और 1/इनफाइनाइट 0। तो tan 270 अंश का मान क्या हो गया? tan 270 अंश का मान क्या है? इनफाइनाइट। देख रहे हैं आप, इनफाइनाइट है, तो काट के क्या हो जाएगा? 1/इनफाइनाइट मतलब 0। क्या हो गया आपका? 0। अब बताइए tan 0 अंश का मान 0, तो इसका मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ओके, 0/0 0। अब उसके बाद में सेक, देख रहे हैं आप, सेक 180 अंश, तो कास 180 अंश का मान कितना होता है? -1। कास 180 अंश का देख रहे हैं आप -1 है, तो कास का अपोजिट क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए, कास 180 अंश का रखेंगे यहाँ भी और यहाँ भी रखेंगे, तो 1/-1 का मतलब क्या हुआ? -1 ही हुआ। तो आप यहाँ लिख दीजिए सेक का 180 अंश का मान क्या हो गया? -1 हो गया। क्या हो गया? -1। ओके स्टूडेंट, उसी तरीके से सेक 270, कास देखिए, कास 270 अंश का मान 0, कास 270 अंश का मान 0 है, तो सेक 270 अंश का मान क्या हो जाएगा? अनंत, क्योंकि 1/0 क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। अब देखिए कास 360 अंश का मान 0, कास 360 अंश का मान कितना है? देख रहे हैं, कास 360 अंश का मान 1 है, तो फिर क्या हो गया? सेक का मान भी क्या हो जाएगा? 1/1। उसी तरीके से देख लीजिए कोसेक। ओके, कोसेक क्या है? देख रहे हैं, कोसेक जी साइन 0 अंश का मान कितना है? साइन 180 अंश का मान 0 है, तो कोसेक का क्या हो जाएगा? 1/0 मतलब अनंत। ओके, उसी तरीके से देख लीजिए 270 क्या है? 270 अंश का मान कितना है? साइन के 270 अंश का मान कितना है? -1 है, तो कोसेक का मान भी क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। उसी तरीके से देखिए आपका साइन 360 अंश का मान कितना है बताइए? 0, तो 1/0 मतलब अनंत। ओके स्टूडेंट, तो देख रहे हैं, देखिए साइन 360 अंश का मान 0, तो कोसेक क्या हो जाएगा? 1/0 का मतलब इनफाइनाइट। तो देख रहे हैं, इस तरह से किसी भी कोण का मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट, नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको अगले लेक्चर में आपको और कोणों का मान बताऊंगा।